नंबर 62 के सामने गवर्नमेंट की जगह है पंचायत समिति, जिसके लिए मैं 2006, 2007 और 2008 से उसकी लड़ाई लड़ रहा था। एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए और रईस भाई का भी फोकस है एजुकेशन, और हम ये भी चाहते हैं कि रईस भाई एजुकेशन मिनिस्टर ही बने। आज की पत्रकार पेशे जो विषय जो है वो स्कूल नंबर 62 के सामने गवर्नमेंट की जगह है पंचायत समिति, जिसके लिए मैं 2006, 2007 और 2008 से उसकी लड़ाई लड़ रहा था उस टाइम में शादी हॉल के लिए। और उस वक्त में ये देखो बहुत से पेपर वगैरह में आया था, उर्दू टाइम्स में, इनकलाब में, महाराष्ट्रवाणी में, हिंद माता में, सहारा पेपर में, ऐसे बहुत से पेपरों में इसका मामला उछाला गया था कि मशरिकी हल्का जब बना तो यहाँ पे एक भी शादी हॉल नहीं थी, जिसकी वजह से इस मुद्दे को मैंने उठाया कि कम से कम यहाँ पे शादी हॉल हो। और इसी के साथ मैंने दो मुद्दा और उठाया था, कब्रिस्तान का और फायर ब्रिगेड का। तो फायर ब्रिगेड का उसी टाइम में मेरे को जवाब आया कि इस पे कार्रवाई जल्द की जाएगी, और वो फायर ब्रिगेड फौरन बन गया था। ये फायर ब्रिगेड की अर्जी मैंने डाला था, और ये इंदिरा गांधी के सामने, क्योंकि जब मशरिकी हल्का अलग हुआ तो फायर ब्रिगेड होना बहुत जरूरी है उसके लिए, तो मैंने वो पॉइंट दिया। और ये कब्रिस्तान का भी डाला था, जो चौहान कॉलोनी में कब्रिस्तान बनी है उसके लिए भी डाला था 2006 और 9 में इसकी अर्जी। कब्रिस्तान तो अभी जब रईस भाई आए तो रईस भाई ने अपने फंड के जरिए उसको कब्रिस्तान को बनाया और बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये काम जो है बहुत पेंडिंग में था। इसके लिए मैंने कई बार गणेश नायक से मिला और मंत्रालय भी गए, बहुत बार गए, लेकिन ये हुआ कि फंड नहीं है तो इसके लिए नहीं बन रहा है, प्रोसीजर नहीं हो पा रहा है। उसमें बहुत से लोगों ने उंगली भी करे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन रईस भाई को जब मैं दिया तो रईस भाई बहुत खुश हुए इस ताल्लुक से, और रईस भाई बोले कि ये चीज बना के रहूंगा। और उसके बाद रईस भाई जब से कोशिश कर रहे थे तकरीबन 4-6 महीने से, और ज्यादा ही से बल्कि, तो उस पर कोशिश करते करते अभी रईस भाई को माशाल्लाह बहुत कामयाबी मिली है। वो रईस भाई की कामयाबी हम सब की कामयाबी है। और ये जो देखो उन्होंने उसमें दिया था अपना जिलाधिकारी को लेटर दिए, और कारपोरेशन को लेटर दिए, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी को भी दिए। ये पीडब्ल्यूडी का देखो ये, तो ये सब हुआ, वहां से ये सब जवाब आया रईस भाई को कि तकरीबन ये 90% काम हो गया, 90 बल्कि 95%। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वो बनने जा रहा है किताब घर, उर्दू किताब घर जो बनने जा रहा है बहुत। उसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी रहेगा, शायरों के रुकने के लिए भी रहेगा, छोटा सी गार्डन टाइप का भी रहेगा। तो अभी ये काफी फंड से ये बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप जिद्दोजहद कर रहे थे, आप जिद्दोजहद कर रहे थे शादी हॉल के लिए, अभी ये जो है उर्दू किताब घर बन रहा है, तो ये तब्दीली कब हुई? ये तब्दीली इसलिए शादी हॉल का मैंने रईस भाई को बोला कि अभी शादी हॉल यहाँ पे बनाना मतलब बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, और रात में लोग लाते बारात, पटाखा फूटता है, ये होता है। तो इससे अच्छा कोई एक कौम के लिए ऐसा काम कर दो जो सबको फायदा हो, उसके अंदर प्रोग्राम होए। और यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम के लिए हॉल नहीं, तो यहाँ कोई हॉल के लिए प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम के लिए कोई हॉल नहीं है। तो इसके लिए मैं रईस भाई को बोला कि ये इसकी जगह ये करा जाए, तो रईस भाई बोले हाँ ये बेहतर रहेगा। तो इसके लिए वो चीज हुआ कि मतलब कि अभी इसकी जगह ये बनेगा, किताब घर बनेगा। लाख की लागत है और किसकी नीति से बनाया जा रहा है? देखो अभी तैयार कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये अभी तो इलेक्शन लग गया जिसकी वजह से जरा मुश्किल है, इलेक्शन बाद फौरन इंशाल्लाह काम चालू होएगा, और ये लाख की लागत नहीं रहेगी, करोड़ों की लागत में बनेगा, और इंशाल्लाह उसका फंड रईस भाई लाएंगे। शालम भाई, जैसे आपने बताया कि कब्रिस्तान की बात आपने करी, तो ऐसा सुनने में आया है कि मतलब उसका जो है काम पूरा अभी तक के हुआ नहीं है। वो देखो काम पूरा हुआ, वो क्या उनका प्रॉब्लम है, वो तो रईस भाई जवाब दे सकते। काम क्यों नहीं पूरा हुआ? इतना हुआ कि काम उन्होंने बहुत से काम करा दिए, 95% भी लगभग काम हो गए। अब उसके आगे आगे अड़चन क्या आ रही हो तो रईस भाई जवाब देंगे। जहां तक मेरी जिम्मेदारी थी मैंने दिया था, और उस जिम्मेदारी को रईस भाई तक पहुंचाया था, और रईस भाई ने उस जिम्मेदारी को आगे तक पहुंचा दिया। अब आगे क्या है वो आप लोग रईस भाई से सवाल कर सकते हैं। आपने कहा कि 95% जो है 95%। इसके लिए फंड मंजूर हो चुका है या नहीं? नहीं अभी नहीं हुआ है, लेकिन मंजूर होएगा इंशाल्लाह इलेक्शन बाद। मतलब आपका कहना है कि जगह अलॉट हो गई? जगह अलॉट हो गई है, उसका परमिशन वगैरह मतलब लगभग हो गया है कि एक आध किसी की सिग्नेचर वगैरह रह गई, बाकी सब जगह से एनओसी मिल गई अपने को। जैसे उसमें दिया गया कि पीडब्ल्यूडी की जगह यहाँ पे है, ये पंचायत उसकी, तो ये मेन रोड पे अभी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की जगह कैसे रह सकती है?
तो इसके लिए उसके उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया था, उसके उसके ताल्लुक से बात की गई थी और उसमें मालूमात भी लिए गए था। तो ये हुआ कि नहीं, यहाँ पे वो चीज हटा के पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे ये चीज बनी। यानी कि अभी भी इसका पेपर वर्क चल रहा है। पेपर वर्क तकरीबन कंप्लीट है। देखा जाए, आपने कहा कि अभी भी कई लोगों का सिग्नेचर बाकी है। नहीं, कई लोग का नहीं, कुछ एक आध चीज बाकी रह गई है जो हो जाएगी। रुका हुआ है। नहीं मतलब वो हो गई है, समझ लो। अभी मैं उतना क्लियर नहीं बता पाऊंगा कि क्यों। ये बताइए कि क्या पीडब्ल्यूडी की तरफ से आपको इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी मिल गई? हाँ, वो उसका लेटर है ना हमारे पास, हमने आपको दिए भी है इधर पे। और ये देखो पीडब्ल्यूडी का लेटर है हमारे पास। इंशाल्लाह काम बहुत जल्द होगा और बहुत आलीशान काम होगा। उन्होंने किताब घर के लिए मंजूरी दी। जी, एक मिनट में। तो बहुत इसके बाद फिर आपका अगला कदम क्या होगा? इसके बाद अगला कदम ये है कि रईस भाई अगर जीत जाएंगे तो इंशाल्लाह अगर मिनिस्टर बने, वो हेल्थ मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर, तो मैंने पहले ही डाल दिया है वहां पे सर्वे नंबर 52-54 कुछ अपना काशीकर के पास बाबला कंपाउंड में, जिसमें स्कूल की मांग की गई है और हॉस्पिटल की मांग की गई है, गार्डन की मांग की गई है। तो वो प्रोसीजर में उसमें कमिश्नर को मैंने दिया था, इस पर मीडिया को भी दिया था वो चीज। तो इसके बाद रईस भाई का बोलना यह है कि इसके बाद इंशाल्लाह उसका काम भी चालू होगा। मतलब ज्यादातर आपका जो फोकस है वो एजुकेशन की तरफ है? जी, एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए और रईस भाई का भी फोकस है एजुकेशन। और हम ये भी चाहते हैं कि रईस भाई एजुकेशन मिनिस्टर ही बने ताकि सबका फायदा हो इसके अंदर। कर दिए, फंड ला दिए, सब कर दिए, और उसके बाद जो है फिर रईस भाई से पूछा जाए तो क्या रईस भाई खाली ओपनिंग करेंगे क्या? सिर्फ काम को पूरा करेंगे? रईस भाई ओपनिंग क्यों करेंगे? जब ओपनिंग करे तो उतना काम करे, अब जब पूरा हो जाएगा तो फिर करेंगे। अब अगर 2% 5% काम बचा है तो उसके लिए क्या कोई दूसरा आके ओपनिंग करेगा? वो तो हम लोग होने भी नहीं देंगे, दूसरा करने आएगा। तो इतना काम जो करा आदमी वही ओपनिंग भी करेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे ओपनिंग, जो भी अड़चने वो दूर होगी। अब ये तो नहीं कि उतने काम के लिए हाथी निकाल दिए दुम के लिए दूसरा आएगा कैंडिडेट करने के लिए ओपनिंग। उतनी तो हम रोकते हैं ताकत रोकने की। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।